तौफीक मिले, आसानी अता फरमाए। आमीन। हमारे जिन जिन के घरों में जो भी इंतकाल फरमा गए मौला उनके ऊपर रहम करम का मामला आमीन। उनकी कब्रों को नूर से भर दे, आमीन। उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। करम कर या ख़जा मोइनुद्दीन चिश्ती, आमीन। रहम कर या ख़जा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने बिगड़ी लाखों की बेशक। आपने लाखों पर नवाजिश बेशक। हम सब पर भी नवाजिश कर या ख़जा मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ाल अल्लाहु तआला फी शाअनिही करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आमीन। आमीन। स्वागत है आपका फिर से एक बार एबीपी न्यूज़ चैनल पे अफजल शेख कैमरामैन अली के साथ। आज हम यहाँ पर आए वडाला एंटफिल बरकत अली शाह दादा के दरगाह पे, जहाँ पे उरूस और काफ़ी सालों से और कहीं बहुत पुरानी हस्ती है और आज उरूस का मौका जो चल रहा है और यहाँ के हम जैसे कि अपने देखा से आपको मुलाकात से जो मुलाकात करे जिनकी सालों से दादा हुजूर यहाँ पे 400 साल कोई 500 साल बताता है। अब वही शख्सियत से जो यहाँ के मुजावर है उनसे आपकी मैं बात कराना चाह रहा हूँ। आइए बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये दादा हुजूर के बरकत अली शाह दादा के बारे में कुछ बताइए। हज़रत सैयद बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार करीब 410 साल पहले यहाँ आके क़याम किए, जहाँ वडाला ईस्ट में, पूरे वडाला ईस्ट में जंगल हुआ करता था और यहाँ जो पहाड़ी इलाका है ये बयाबान जंगल हुआ करता था। यहाँ आप एक कदम भी नहीं सीधा चल सकते थे, सांपों का डेरा हुआ करता था, शेर काफ़ी जानवर इधर थे। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था इजीली, इंसानों का तो आना इम्पॉसिबल था। उस टाइम से हज़रत सैयद बरकत अली शाह सरकार वली यहाँ आके क़याम किया। उन्होंने दिन रात इबादत की। फिर स्लोली बॉम्बे के लोगों को पता चलने लगा तो कई लोग एक दो करके आने लगे और फिर यहाँ मजमा बढ़ते गया और फिर सरकार का पर्दा हो गया। और पर्दा होने के पहले कई लोगों के काम हुए हैं। हमारे मेमन फैमिली के कई लोग जो मोहल्ला मोहम्मद अली रोड बेदी बाजार के ATS के जो ऑफिस में बैठने वाले लोग थे, तो छपरा पीर दरगाह के नाम से ये मशहूर हो गई सरकार बरकत अली का। और यहाँ काफ़ी हस्तियाँ आती थी इधर, जिन लोगों के काम हुए थे जब सरकार यहाँ हयात थे और उन्होंने जिन लोगों के काम किए थे, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, फिर इनका मज़ार बनाया गया। और आज 2024 में ये निज़ाम है सरकार का कि सरकार वडाला के कुतुब माने जाते हैं और सरकार के नाम से ही पूरा इलाका जाना जाता है। बरकत अली दरगाह रोड, बरकत अली दरगाह ब्रिज, कितने इंडस्ट्रियल स्टेट जो है यहाँ बरकत अली के नाम से ही मशहूर है। और यहाँ कई दुकानें हैं जो बरकत अली सरकार के नाम से ब्रांडेड है। और यहाँ इतना फैज़ पहुँचता है कि यहाँ जो निस्बत से आएगा, जो यकीदे से आएगा, जो मोहब्बत से इखलाक से आएगा, उनको यहाँ, मैं खुदाम हुआ आका, मेरा कॉल है कि उनको 100% उनकी मुरादें पूरी होगी। और कई लोगों के काम हुए हैं और यही 2024 में मैंने आज ये 4 दिन जो उरूस के जा चुके हैं, उन्होंने जो लोगों ने अपने फ्लैट की चाबी ले दुआ किया, उन्होंने अपनी फ्लैट की चाबी मज़ार के ऊपर ला के रखी। और इतनी खुशी की बात है कि जिनके घर के ऊपर छत नहीं थे, कई लोगों के छत बन गए, सरकार ने नवाजा है उसको। और आज बरकत अली शाह सरकार का जो लंगर है वो बहुत बुलंद लंगर है और जो भी इसके अंदर नजर करता है, नियाजों में हिस्सा लेता है अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे वो 1 किलो चावल देवे या चाहे बकरा देवे। लेकिन यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि आज की रात में करीब 3-3:30 के पहले एक ऐसा सखी आने वाला है और जो नियाज खा के दुआ देने वाला है अंदर। और यहाँ जितने भी लंगर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनके काम वारे नियारे हो जाएंगे। जो यहाँ का निज़ाम ही है ये लंगर बहुत, जैसे कि आपने सुना कि माशाल्लाह इतनी फैज़ है, आप अपनी सारी बातें आपने बताई है और लोगों के साथ और उनसे भी सुनते हैं कि इसके बारे में और क्या जानते हैं। जी आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, मैं सिर्फ इनकी एक करामत के बारे में बताना चाहूँगी।
इस वक्त फिल वक्त मेरी उम्र 75 ईयर्स ओल्ड है। 70 साल पहले का वाक़या है। हमारी अम्मी कुछ परेशान सी थी, मुझे मेरे भाई और बहन को लेकर ये आई तो उस वक्त तक दरगाह शरीफ बंद हो चुकी थी। तो इनके जो खुद्दाम है यहाँ के, उनके दादा साहब थे, उन्होंने कहा कि आप बहुत लेट हो गई हैं, आपको यहाँ क़याम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ सुला दिया गया। हम लोग सोए हुए हैं। जब यहाँ पर ना कोई लाइट होती थी, ना कोई आने की जगह होती थी। हम काफी शब्दों मत से हम लोग वहां से आ रहे थे स्टेशन से चलते हुए, कि कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी हमको। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बराबर 12 बजे एक कुछ हल्का सा खटका हुआ, तो वो इनके जो दादा साहब थे वो उठकर आकर देख रहे कि कहाँ से ये आवाज आई। तो पता चला कि दरगाह शरीफ के दरवाजे का जो ताला है वो खुल गया। बहुत अच्छा। तो उन्होंने आकर, और हम जब काफी छोटे बच्चे हुआ करते थे 5-6 साल के, तो उन्होंने आके कहा कि भाभी चलिए, आपको बरकत अली शाह बाबा का हुक्म हो गया है कि उनको अंदर एंट्री दे दी जाए। तो उन्होंने फौरन से दरवाजा खोला, एक लालटेन जलाई और हमको लेकर अंदर चले गए। अब उसके बाद मैं ये नहीं बता सकती कि हमारी कैफियत क्या थी। हमारी अम्मी ज़ारो कतार रो रही थी कि बाबा का बुलावा आया, मैं नियत लेकर आई माशाल्लाह से। हमको उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। और दूसरी बात एक और है कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग पास कर ली उसने, लेकिन मुझे कहीं से कोई उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। एक रोज मैं रोते हुए यहाँ पर तशरीफ लाई, तो इनकी अम्मी ने, जो कि यहाँ की खादिमा है, उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे 70वीं शरीफ है और अब देखना 3 दिन बाकी है 70वीं शरीफ को, और 3 दिन के अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम आके मुझे पकड़ना। अब यकीन माने 70वीं 5:30 बजे यहाँ पर नगारा होता है। मैं बराबर 11 बजे थे सुबह के, और मेरे बच्चे का माशाल्लाह से दुबई से उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कंपनी से, और मैं दौड़ी दौड़ी उसको लेकर यहाँ पर आ गई। बेटा बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जैसे कि आप करामत सुन रहे हैं, हर एक को देखना नसीब नहीं होता है, सुन रहे हैं और ये बात बताएं इन्होंने। और किसी शख्सियत से अपन बात करते हैं, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ मुअज्जिन का काम करता हूँ बहुत दिनों से। काफ़ी जो भी काम रहता है मैं करता हूँ इंशाअल्लाह। हर तरह से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो देखेंगे भाईजान यहाँ पे जो है मुअज्जिन है और बाकी की जो खिदमत है बाकी को खुद ब खुद करते हैं। और शख्सियत से अपन बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज़ होके जैसे कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और भी किसी से बात करते हैं, आइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मेरा नाम आयशा कादर सौदागर है जी। कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ की करामतें तो बहुत सारी है माशाल्लाह, लेकिन ऐसा है कि जैसे कि कोई रोजी के लिए यहाँ आता है तो उसको अल्लाह कामयाबी देता ही है। और हम तो यहाँ पले बड़े हैं, तो अल्लाह ने बहुत हमको इस दरबार से नवाजा है, और बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ गुजरती, उसको औलाद हो जाती। सब करामतें बाबा की। जिसको औलाद नहीं है उसको औलाद भी हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे तो ऐसा बरकत अली शाह बाबा, हम लोग बचपन से आते और बहुत सी करामाती हुई है बरकत अली शाह बाबा की। मेरे को खुद को ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था, और मैंने यहाँ पे मन्नत मांग के गई। मैंने अभी तक चढ़ावा नहीं करी हूँ, मेरे को आके यहाँ पे चढ़ावा करने का है। तो मेरे ऑपरेशन का डॉक्टर ने मना करा। मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी का बता दिया था, कैंसर की बीमारी का बता दिया था। पर बरकत अली शाह बाबा के नाम पे जान कुर्बान हो जाए। और हम तो बचपन से आते और उनकी चौखट से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मेरे को कैंसर की बीमारी का बोल दिया था डॉक्टर ने, और डॉक्टर खुद हैरत में पड़ गई थी। मेरी रिपोर्ट गई थी, मेरी लड़की बहुत रो रही भी थी, रोते रोते रिपोर्ट मेरी लेके गई थी बड़ी हॉस्पिटल में। तो इतना मेरी लड़की रो रही थी कि मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। तो जब रिपोर्ट आने वाली थी, मैंने बरकत अली शाह बाबा से मन्नत मांगी हूँ आज भी मेरे को चढ़ावा करने का उनका। तो मेरी वहाँ पे डॉक्टर खुद हैरत में पड़ गई कि बोले इतनी बड़ी बीमारी मैं तो खुद सोच नहीं सकती हूँ बोले। और ये बीमारी को गैप से गायब कर दिए, और मेरा छोटा मामूली सा ऑपरेशन हुआ, उसमें मेरा काम हो गया। बरकत अली शाह बाबा के नाम पे बहुत हमारी जान भी कुर्बान है। और बरकत अली शाह बाबा को जब घर में भी हम याद करते तो हमारी मदद पे आते। हमारे इतने बहुत से काम हुए ले इनकी चौखट पे तो हमारी जान भी कुर्बान है। हर काम हमारे, मेरा तो इतना बड़ा ऑपरेशन का डॉक्टर कैंसर का बोल दिया था। आज भी मैंने यही बोली कि बरकत अली शाह बाबा मेरे को जब भी आपने बचाए थे,
और आज भी मेरे को जो थोड़ी मुझे तकलीफ है वो भी मेरी दूर कर देना, और करेंगे इंशाल्लाह। मेरे को यकीन है कि मेरी इतनी बड़ी बीमारी को गायब करे वो। अधूरे जितने भी काम को हम जी, मकसद एक लेके शख्सियत आएंगे, और है मकसद। यहाँ के खातून जिससे हम बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सना अख्तर वाला हूँ और मैं इस घर यहीं पर पली बड़ी हूँ, यहीं पर जैसा हमारा बचपना निकला है। तो मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए थे और मुझे औलाद नहीं थी। तो जो ये खादिमा है, जो रईस पटेल है, जो यहाँ के खादिम है, उनकी माँ ने मुझे ऐसी दुआ दी है कि नेक्स्ट ईयर तुम जब हुरुस में आओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद के साथ ही यहाँ पर हुरुस में आना। माशाअल्लाह। तो जब मैं जो हुरुस में आई थी उसके नेक्स्ट ईयर ही बाकायदा मुझे एक औलाद से अल्लाह ने नवाजा और मेरा खूबसूरत सा यूसुफ है, छोटा बेबी बॉबी 2 इयर्स का हो चुका है। तो 2 हुरुस उसने यहाँ कर अटेंड कर चुके। ये बहुत बड़ी ये यूसुफ जैसे कि है। देखते हैं ये है वो बच्चा। ये है यूसुफ और ये यूसुफ सिर्फ यहाँ की दुआओं से हुआ है। जो खादिम है उनकी माँ ने मुझे दुआ दिए थे कि तुम दूसरे हुरुस में आओगे तो यूसुफ के साथ आओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट हुरुस में मेरे गोद में यूसुफ था। जी, तो आपकी मुराद यहाँ से पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, छोटे नवाब, आपका नाम? ज़ैन पटेल। हाँ, आप कौन हो, क्या हो, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं जो भी अभी तक हुआ है बरकत अली शाह बाबा की वजह से हुआ है, और जो भी होने वाला है वो भी बरकत अली शाह बाबा के वजह से ही होगा इंशाअल्लाह। आप मुजव्वर साहब के साहबजादे? हाँ, योर सन रईस पटेल मेरे पापा का नाम है। यहाँ के मुजव्वर साहब के ये साहबजादे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं खुले अल्फाज में। जो अभी तक जो भी हुआ है वो बरकत अली शाह बाबा की वजह से ही हुआ है, और जो भी होने वाला है वो भी बरकत अली शाह बाबा की वजह से ही होगा इंशाअल्लाह। यहाँ सरकार की सवारी निकला करती थी, अभी तो काफी गर्दी हो गई है। आने जाने के रास्ते पे कुछ हर्डल्स है, लाइक बाइक्स है, और थोड़ी किधर गंदगी भी हो जाती है। वरना यहाँ जब सरकार की घोड़े की सवारी निकलती थी तो टापों की आवाज आती थी, और ये सब लोगों को नहीं आती थी, और कुछ लोगों को दिखता था। और जिसको भी टाप की आवाज आ जाती थी और घोड़ा सरकार का दिख जाता था, उनकी वहीं मन्नतें पूरी हो जाती थी, दुआएं। माशाअल्लाह। जी, आप आपका बताइए, आप कौन है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है सरफराज मुनीर पटेल। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ। बरकत जब से आया हूँ 2003 में, 2002 में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, और 2003 में मैं छोटा था, इधर आया हूँ। तो इधर आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। सब मेरे को ऐसा समझते थे ये कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन सरकार में फ्री का काम ऐसा कर जो सब मेरे को पूरा बम्बई, पूरा अंतोपिल मेरे को जानता है। और मेरी माँ की दुआ है, और यहाँ के जो खुदाम है वही सब बरकत पटेल, उनकी भी दुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी कमाई में बरकत देवे। और इंशाअल्लाह जब से आया हूँ मेरे को औलाद भी मिल गई, मेरी शादी भी हो गई, और इंशाअल्लाह घर भी मिल गया मेरे को। इंशाअल्लाह इनकी भीख से मेरे को सब कुछ मिल गया। यहाँ में कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन इनकी दुआ से मैं हर डॉक्टर में पूरा बम्बई मेरे को जानता है। बरकत अली बाबा की वजह से मेरे को पहचान है। और हाँ, इंशाअल्लाह में 3 है, 2 लड़की, 1 लड़का है। तो जैसे कि आप सुने कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता नहीं था, तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। भाईजान ने वो बात की है कि जब तक बिका नहीं था तो कोई पूछता था नहीं, लेकिन आज उनके वजह से आज सब लोग जानते हो। जी, आपका नाम? सुमन गायकवाड़। जी, हम लोग जन्म से इधर रहते हैं, हमारे माँ बाप से भी इधर ही रहने वाले हैं सब। हम लोग बरकत अली बाबा से जन्म से, हमारे पैदा से हमारा पूरा विश्वास है बाबा के ऊपर। जो हम लोग बोलेंगे वो बाबा हमको करके देते। हमारे बच्चे भी इधर ही पढ़ लिख के बड़े हो गए, हम भी पढ़ लिख के इधर ही बड़े हो गए। हमारा पूरा विश्वास है जो बोलेंगे वो हो जाता है। इसके लिए हमारा लड़का इधर आके बैठता था, पढ़ाई के बारे में। हम लोग का रूम छोटा था तो मेरा लड़का डॉक्टर बन गया। क्या बात है, क्या बात। दूसरा भी लड़का मेरा डबल ग्रेजुएशन होके टिकटिंग का बड़ा
बड़ा ऑफिसर है। टिकट मास्टर होगा जी। हाँ, वो भी बड़ा ऑफिसर है। ऐसा कोई नहीं, मेरी ये लड़की भी इंजीनियर हो गई, इधर ही पढ़ा। हम लोग को बाबा का बोलेंगे उतना कम है, ऐसा बोलेंगे ना तो 1 घंटा मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हम हाँ, अपने जब खाल भी उतार कर दे तो जब मेरी शादी हो गई थी तो खाली मेरे माँ बाप ने इतना देखा था कि पढ़ा लिखा लड़का है, इसके लिए मेरे को दिए, उनको सर्विस नहीं थी। तो इधर आने के बाद है ना, बाबा को मैं हर बार बोलती थी कि मेरे हस्बैंड को नौकरी मिला, तो ये एयर इंडिया में अच्छा सर्विस पे लग गए, सब अच्छा हो गया हम लोग का। ऐसा कुछ ये नहीं, बरकत अली बाबा का और भी बताएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा जी। आप इनके साथ में हो जी? ये आपकी मम्मी है? हाँ, आप भी कुछ बताइए। मेरा नाम चित्रा गायकवाड़ है। मैं हर गुरुवार को बाबा के पास आती हूँ, कुछ भी हो जाए। और मैं बहुत मतलब भगवान को मानती हूँ। और हर इसमें मेरा पहला इनका ही नाम रहता है, बाबा का। और जो भी बोलेंगे, तो इसके पहले थोड़े टाइम पहले 2-4 साल के पहले थोड़ी बीमार थी मैं, ऐसा पेट का। तो मैं बाबा को बोली थी कि मुझे ठीक कर दो बाबा। तो बाबा ने मुझे डॉक्टर के पास जाने के बाद, सब ये होने के बाद 2-4 महीने में बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मतलब जो प्रॉब्लम में हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करते हैं बाबा। कुछ भी अपन को ये होगा या रुकावट होगी या कोई काम के ये या बीमारी हो या कुछ भी, तो बाबा सॉल्व कर देते। तो पूरा विश्वास जैसे कि आप बता रहे हो कि घर के डॉक्टर भी हमारे यही है, घर के जज भी यही है, घर के पुलिस भी यही है, सब यही है, सब यही सब कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे मतलब मेरी तो एक बहुत बड़ी मतलब इसकी वजह से तो 4-5 साल के पहले मतलब मैं ठीक हो गया। तो पूरा विश्वास है, बाबा को जो बोलेंगे वो कर देते। तो आपने देखा क्या लोगों के भक्ति का यकीन और यकीदे की बात है कि जिसने जो यकीदा लेकर आया उसने अपनी मुराद को पाई। तो हमारी भी आपसे यही अर्ज और गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी बाकी है वो आके ज़ियारत करें और आते साल से यहाँ पे भीड़ वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। फिर आपसे आपको जल्द से जल्द मिलेंगे एक नए न्यूज़ के साथ में। कैमरामैन अली अफजल।